हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। कल हम लोग बात किए थे 12 क्लास के 5 चैप्टर पे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे। और आज हम उसी के कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। और फर्स्ट में टर्मिनोलॉजी आज बात करेंगे हम लोग किसकी, आपका क्रोमोजोम का। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और लाइक कर ले। और चैनल वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग का क्या रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप लोग का। ये आपका है क्रोमोजोम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पहले स्लाइड देख लीजिए बढ़िया से। ये आपका है क्रोमोजोम, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर हो गए, फंक्शन है, विजिबिलिटी है, नंबर है। उसके बाद ये डीएनए आ गया, तो डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद बेस पेयरिंग, जेनेटिक कोड, फंक्शन। उसके बाद डीएनए की खोज वगैरह के कौन किसने किया था। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्टअप है हमारा, ध्यान देना। ये एक एक पॉइंट हम लोग डील करेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। ठीक है, यानी कि एक एक पॉइंट हम लोग डील करेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का एक भी लाइन, एक भी सेंटेंस मिस ना हो। इस ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोजोम की। आपको बता दे कि क्रोमोजोम जो होता है वो आपके ह्यूमन में 46 होते हैं। टोटल क्रोमोजोम ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 46। ठीक है, ध्यान देना। यानी कि लिखा, इसके खोज किसने किए थे? ध्यान दो, पहले क्रोमोजोम का खोज किया किसने था? तो डिस्कवर किए थे किसने? इसका सबसे पहला बार डिस्कवर किसने किया था? नाम था वाल्डर फ्लेमिंग। कब किए थे? 1860 में, 1870 में, सॉरी, कब किए थे? 1870 में सबसे पहले वाल्डर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोजोम के बारे में लोगों को बताया था। एक्चुअली एक क्रोमोजोम होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो लिखा गया, ध्यान देना, एक क्रोमोजोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि क्रोमोजोम जो होता है वो किस लाइक स्ट्रक्चर होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड ऑफ डीएनए, जो किसका बना होता है? डीएनए का, एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। यानी कि वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है और कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस, यानी कि सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। समझ में? फिर से, एक क्रोमोजोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो बाबू क्रोमोजोम होता है वो हमारा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपको दिखाएंगे कैसा स्ट्रक्चर है उसका है। ठीक है, उसके बाद देखिए लो, उसके बाद आगे बात करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, हम बात करते हैं इसके। ठीक है, तो ये हमारे जो क्रोमोजोम है, ध्यान देना, ये जो क्रोमोजोम हमारे हैं, ठीक है, ये एक मिनट, ये जो क्रोमोजोम हमारे हैं, ध्यान देना। ठीक है, चलो, तो ये जो क्रोमोजोम हमारे कैसे है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा क्रोमोजोम है, ये डीएनए का हम लोग दिखाए हैं। ठीक है, आगे आते हैं, ध्यान देना, आते हैं टॉपिक पे पहले। ठीक, तो ये हमारे हैं क्या कि जो क्रोमोजोम होता है वो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। उसे हम बोलते हैं क्या? क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्रोमोजोम। फर्स्ट में लिखा गया है, फर्स्ट पॉइंट इसका है, इट्स एसेंशियल द पैकेज दैट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं किसके? पेरेंट्स के, और वो कैरी करता है हमारा अदर जनरेशन में। ठीक है, यानी कि वही लिखा, इट्स इसेंशियली द पैकेज दैट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि यह जीवों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कराता है? कैरी कराता है। इसलिए ये आवश्यक होता है। कौन? हमारा क्रोमोजोम। यानी कि क्रोमोजोम हमारे लिए इसलिए इसेंशियल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो पेरेंट्स के होते हैं वो क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या करता है? हमारा कैरी करता है। इसलिए हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन? क्रोमोजोम, राइट। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद है थर्ड पॉइंट में, ईच क्रोमोजोम कंटेन मेनी जीन विच आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी कि बहुत सारे, यानी कि क्रोमोजोम में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बाबू? बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा,
ठीक है, एक मिनट, ठीक। तो बहुत सारे जीन, जैसे मान लीजिए अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है डीएनए हमारा, यही ना डीएनए है जी, ये आपका क्या हो गया, एक तरह का डीएनए हो गया। ध्यान समझना की एक बात, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये आपका 3 डैश 5 डैश 5 डैश और 3 डैश, तो ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो ऐसे ऐसे डीएनए, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्रोमोसोम की, चलो भैया वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हम बात किसकी करने वाले हैं, क्रोमोसोम की बात करने वाले हैं, ठीक, ध्यान देना। चलो, तो ये हमारा हो गया क्या, एक तरह का क्रोमोसोम हो गया। ये क्या हो गया हमारा, क्रोमोसोम हो गया, ध्यान देना बाबू। और ये हमारे हो गए क्या, डीएनए। तो कह रहा है लाइन में, ठीक है, आपका लाइन में कह रहा है क्या, ध्यान देना कि इच क्रोमोसोम कंटेन मेनी जीन विच आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि क्रोमोसोम में एक से अधिक जीन पाए जाते हैं जो हेरिडिटी का क्या होते हैं, इकाई होते हैं, ठीक है। ये यानी कि जो जीन हमारा है वो किसके यूनिट है, हेरिडिटी के यूनिट है। किसके बाबू, हेरिडिटी के यूनिट है। कोई दिक्कत, क्रोमोसोम यूनिट नहीं है बल्कि जीन, यानी कि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हम बोल सकते हैं। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका इच क्रोमोसोम कंटेन मेनी जीन विच आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि क्रोमोसोम में बहुत सारे, प्रत्येक क्रोमोसोम की बात कर रहा है, प्रत्येक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, और वो जीन हेरिडिटी का क्या होता है, हमारा इकाई होता है। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने सीखा क्रोमोसोम किसका बना है, यानी कि डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ है, और ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद ये हमारे लिए आवश्यक इसलिए होता है, एसेंशियल इसलिए होता है, ताकि इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करता है, कैरी करता है। थर्ड में हम लोग पढ़े कि इच क्रोमोसोम में बहुत सारे, यानी कि प्रत्येक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, और वो जीन जो होते हैं हेरिडिटी के क्या होते हैं, बेसिक यूनिट कहे जाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, ये फर्स्ट स्लाइड आपको समझ में आया। और इस क्रोमोसोम को सबसे पहले खोजा था वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक, जो कि 1870 में इसका खोज हुआ था। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये हो गया हमारा डायग्राम डीएनए, और ये हो गया हमारा डायग्राम क्रोमोसोम का, ठीक है। चलो, उसके बाद स्ट्रक्चर का इसकी बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान देना। कह रहा है कि क्रोमोसोम आर मेड ऑफ, ठीक है, क्रोमोसोम आर मेड ऑफ, ध्यान देना, मेड ऑफ डीएनए क्वाइल्ड अराउंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। अभी हमने आपको बताया क्या, अभी आपको हमने ये बताया कि डीएनए जो होते हैं, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन के क्या बने होते हैं, हमारे क्रोमोसोम बने होते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर आपको क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम आर मेड ऑफ डीएनए, कि सर क्रोमोसोम जो होता है डीएनए का तो बना होता है, ठीक है, क्वाइल्ड अराउंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, और उस डीएनए के चारों तरफ जो क्वाइल्ड होता है प्रोटीन हमारा, वो होता है हमारा कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलो देख लेते थोड़ा सा उसको भी, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए चारों तरफ जो प्रोटीन हमारा लेयरिंग ऐसा ऐसे बनाया हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। ये जो प्रोटीन हमारा लेयरिंग किया हुआ है, चारों तरफ से प्रोटीन जो कवरिंग किया हमारे क्रोमोसोम के, ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हो स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ठीक। इस तरह से ये हमारा है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। एक मिनट, चलो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल इश्यू था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान ना, ठीक है। ये आपका है क्या
के अराउंड, यानी कि क्रोमोसोम जो होता है डीएनए का तो बना होता है, डीएनए के चारों तरफ जो हमारे क्वाइल्ड होते हैं वो होते हैं क्या, प्रोटीन के। और कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो सिंपल एक प्रश्न यहां से उठ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम के चारों तरफ कौन से प्रोटीन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन। या क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है उसके चारों तरफ जो क्वाइल्ड हमारा प्रोटीन का होता है वो किसका होता है भैया, तो हमारा हिस्टोन प्रोटीन का होता है। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद हमने बात करा कि द पैकेजिंग हेल्प्स कंडेंस द डीएनए इनटू अ मैनेजेबल फॉर्म, यानी कि एक तरह का ये हमारा क्या है, पैकेजिंग हेल्प्स कंडेंस द डीएनए, यानी कि डीएनए के पैकेजिंग में क्या करता है, मदद करता है। कौन, हमारा क्रोमोसोम। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चा, ये हमारा जो क्रोमोसोम है वो किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ हो, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है, सेंटर है, मान लो अगर ये न्यूक्लियस है भैया, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे भैया फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। और ये फाइबर्स, ठीक है, और ये फाइबर्स क्या बोलते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। तो हमारे डीएनए में ध्यान देना, हमारे डीएनए में कितने फाइबर्स होते हैं, क्रोमैटिन के। और कौन से फाइबर भैया, क्रोमैटिन के फाइबर होते हैं। ध्यान देना एकदम, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन के फाइबर होता है और वो धीरे 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 डेवलप करके दो क्रोमैटिन का धागा मिलकर क्या बनाता है, हमारा एक डीएनए का निर्माण करते हैं। टू क्रोमैटिन फाइबर आर मेड अप ऑफ वन डीएनए, ठीक है, टू क्रोमैटिन फाइबर। ध्यान देना बच्चा, कि अगर दो क्रोमैटिन का धागा मिलेगा तो हमारा डीएनए बनेगा, और अगर चार क्रोमैटिन के धागे आपस में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, तो वो आपके किसके निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, ये था हमारा। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ध्यान देना। उसके बाद है फंक्शन, कि सर क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा देखो। चलो इसको देख लेते हैं कि सर क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, राइट। चलो तो हम बात करेंगे बाबू क्रोमोसोम के फंक्शन की, कि क्रोमोसोम का फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा है, ध्यान देना, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है। कह रहा है कि द कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइन एन ऑर्गेनिज्म ट्रेट्स एंड कैरेक्टर, यानी कि ये इसका काम क्या है क्रोमोसोम का, कि जितने भी हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को क्या कराना, कैरी कराना वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसका वही फंक्शन होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लाइक एज हेयर, लाइक एज स्किन कलर, हेयर कलर आपका, उसके बाद आपके स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, ये जितने सारे, उसके बाद कद काठी, टाल, ड्वार्फ, ये जितने सारे हैं, ऑलमोस्ट जितने भी कैरेक्टर और ट्रेट्स है उन सबका इंफॉर्मेशन किसके अंतर्गत होता है भैया, क्रोमोसोम के अंतर्गत होता है, और वो हमारा कैरी कराने में बहुत मदद करते हैं, ठीक है, यही इसका काम है। उसके बाद है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है। एक होता है इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब अदृश्य, और विजिबल का मतलब दृश्य। तो विजिबल का मतलब जो दिखाई दे, और इनविजिबल का मतलब जो दिखाई न दे। तो लिखा है क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल, कि हम क्रोमोसोम को नहीं देख सकते हैं, राइट, सही बात है भैया। सेल के अंदर है, सोचो, एक सेकेंड सोच कर देखो थोड़ा सा, देखो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, सेल है, मान लो। अब सेल के अंदर क्या मिले, क्रोमैटिन के फाइबर मिले, क्रोमैटिन के फाइबर के अंदर क्या मिले, डीएनए मिले, डीएनए के अंदर क्या मिले, अब डीएनए मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, क्रोमोसोम का। सोचो कहां अंदर में है, तो इसीलिए इस पॉइंट में लिखा गया है का कि आपके जो ये, ठीक है, ये आपके जो होते हैं क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल, यानी कि क्रोमोसोम जो होता है वो विजिबल नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद अंडर अ माइक्रोस्कोप इन देयर नॉर्मल वर्किंग स्टेट दे बिकम विजिबल व्हेन इट द सेल इज डिवाइडिंग। अब हम इसको देखने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप का।
किसका प्रयोग करेंगे? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देखेंगे क्रोमोसोम के अंदर कि किस प्रकार से हमारे सेल जो होते हैं वो डिवाइडिंग किए हुए होते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन ऐसे नॉर्मल अगर नेक डाई से कहा जाए तो आप नेक डाई से कभी क्रोमोसोम को देख नहीं सकते, क्योंकि ये जो होता है हमारा इनविजिबल होता है, राइट। कोई दिक्कत? ऐसे नहीं देख सकते। वही लिखा गया है कि क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी कि क्रोमोसोम को हम ऐसे देख नहीं सकते। किसके अंतर्गत देख सकते हैं? अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देख सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं। ठीक है। और उसके अंदर देखते हैं तब हमको पता चलता है कि किस प्रकार से इसका वर्किंग होता है, कैसे इसमें सेल डिवाइडिंग किए होते, सारा का सारा चीज। कोई दिक्कत? चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर पे। ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ह्यूमन के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, वो लिखा है ना कि ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि मानव में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कि टोटल कितना हुआ? 46। टोटल कितना? 46 हो गए। 1 पेयर द सेक्स क्रोमोसोम। अब उसमें से ध्यान देना, 1 पेयर जो होते क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लाइक XY एंड XX। XY इज द फाउंड इन मेल एंड XX इज द फाउंड इज द फीमेल। अगर XX आपके सेक्स क्रोमोसोम हो तो फीमेल का होगा, XY होगा तो वो मेल का होगा। तो 1 सेक्स, ठीक है, 1 पेयर द सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरा पेयर होगा उसमें, वो हमारा होगा ऑटोसोमल, जो कि 44 होता है। क्या समझ में? और इनको बोलते हैं ऑलोसोमल। एक होता है ऑलोसोमल, एक होता है ऑटोसोमल। तो ऑलोसोमल जो होते हैं हमारे 2, XY या XX, और अगर हम ऑटोसोमल की बात करें तो वो हमारे होते हैं 44। तो 44 प्लस 2 कितना का? 46। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 46 होता है। कोई दिक्कत? यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले किसके हैं? डीएनए की। सर डीएनए क्या होता है? ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है बाबू? डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है क्या? डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। कोई दिक्कत? चलिए, एक तरह का ये अमीनो एसिड के अंतर्गत आते, आरएनए हो, डीएनए हो। ठीक है, चलो तो लिखा है डीएनए इज द मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या बोला है कि डीएनए इज द मॉलिक्यूल्स, डीएनए एक अणु है, दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसमें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? कैरी करते हैं, फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जीवों में डेवलपमेंट और फंक्शनिंग का भी कार्य करते हैं। कौन? हमारे डीएनए। असल में यानी कि डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट एंड इन फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये डीएनए का क्या होता है भैया? डेफिनेशन है कि डीएनए एक तरह का क्या है? अणु है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, डीएनए इज द मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि उसमें क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के विकास और क्रिया में बहुत मदद करता है। कौन? हमारा डीएनए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 लिंक्ड स्ट्रैंड दैट अंडर विंड अराउंड ईच अदर टू रिसेंबल अ ट्विस्टेड लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी होता है, ठीक है, लैडर, अ शेप नोन एज अ डबल हेलिक्स। अब ध्यान देना थोड़ा सा, कह रहा है कि डीएनए इज मेड ऑफ 2 लिंक्ड स्ट्रैंड। अब ध्यान दो, अब अगर हम बात करते हैं तो बोलो क्या इसमें 2 गो लिंक्ड है कि नहीं है? है ना, 2 लिंक्ड है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? टू स्टैंड दिखा दिए, दैट विंड अराउंड ईच अदर टू रिसेंबल अ ट्विस्टेड लैडर अ शेप नोन एज डबल हेलिक्स, यानी कि जो 2 लिंक्ड स्ट्रक्चर हमारे हैं और उनमें जो सीढ़ी नुमा संरचना बनी है, लैडर नुमा संरचना बनी है, उसे भैया क्या बोलते हैं हम लोग? डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए। कोई दिक्कत? तो ये आपके लैडर नुमा संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां तक आया समझ में? इस तरह से हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर ये होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा डीएनए, यानी कि डीएनए जो होते हैं 2 स्ट्रैंड से बने होते हैं, जो कि लैडर नुमा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोग डबल हेलिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, कह रहा है हेरिडिटी मटेरियल। अभी आपको पता है कि जीन जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी या बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को बोलते हैं जीन को। इसमें कह रहा है कि डीएनए इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, डीएनए इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी मीनिंग इट इज पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स का जो इंफॉर्मेशन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो पास डाउन कहां करता है, ऑफस्प्रिंग के पास। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि डीएनए इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, कि डीएनए जो होता है एक हेरिडिटी का क्या है, यूनिट है, मीनिंग मतलब इट इज पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो पेरेंट्स के जो इंफॉर्मेशन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो सॉरी वो क्या करता है, ऑफस्प्रिंग पर, ऑफस्प्रिंग में क्या करता है, कैरी कराता है। कोई दिक्कत, ये इसका मतलब। उसके बाद हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर के। इट इज अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ अ शुगर, अ फॉस्फेट एंड वन ऑफ 4 नाइट्रोजन बेस जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। यानी कि कह रहा है बाबू कि इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सही तो बात है कि सर ये जो डीएनए हमारे हैं, ठीक है, ये जो डीएनए हमने बनाया इस डीएनए में डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बच्चा क्या, ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या इसमें कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो हो गया है, एक मिनट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या कि मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो बता दें आपको कि फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का। अभी हम एक डायग्राम आपको बनाएंगे, टेंशन ना लेने को। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड विच आर कंपोज्ड ऑफ अ शुगर, अ फॉस्फेट एंड वन ऑफ 4 नाइट्रोजन बेस। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड में होता भैया शुगर होते हैं, फॉस्फेट होते हैं और 1 ऑफ 4 यानी कि 4 में से कोई एक आपका नाइट्रोजन बेस होना चाहिए, तब जाके निर्माण किसका होगा, न्यूक्लियोटाइड का। हमने भी बनाया आपको, एक आ गया फॉस्फेट, शुगर और 4 में से एक नाइट्रोजन बेस किसी को ले लो, चाहे लाइक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, किसी को भी ले सकते हैं हम लोग। तो एडेनिन को किससे करते हैं हम लोग, ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से एंड थायमिन को टी से। तो इन चारों में से कोई एक, प्लस में आपका शुगर, प्लस में आपका फॉस्फेट मिलकर निर्माण किसका करता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। आया समझ में? तो ये था हमारा इसका स्ट्रक्चर किसका, डीएनए का। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद करा कि बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग मींस, बेस पेयरिंग मींस क्या होता है बोलिए। बेस पेयरिंग मींस होता है कि सर पेयर किसके किसके साथ होगा, तो ए पेयर करेगा किसके साथ, टी के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डबल बॉन्ड टी। बोलो कोई दिक्कत, कि हमेशा डीएनए में ए किसके साथ रहेगा, टी, या टी किसके साथ रहेगा, ए के साथ। कोई दिक्कत। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद कह रहा है बाबू कि एंड सी पेयर विथ जी, और सी जो होगा हमेशा जी के साथ रहेगा। ये डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि बेस पेयरिंग में एडेनिन जो होगा थायमिन के साथ, थायमिन जो होगा एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ रहेंगे। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं साइटोसिन और ग्वानिन की, तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये हमेशा सी जी के साथ, जी सी के साथ, और ए हमेशा टी के साथ, टी हमेशा ए के साथ। तो ये हमारा है बेस पेयरिंग नाइट्रोजन बेस का। कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद है जेनेटिक कोड क्या है। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, तो द सीक्वेंस ऑफ दीज बेसेस इनकोड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच डिटरमाइन द ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जेनेटिक कोड में क्या होते हैं भैया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, विच जिसमें डिटरमाइन द ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि ये डिटरमाइन किया जाता है कि इस जीव में किस प्रकार का ट्रेट्स कैरी किया है, किसकी वजह से, तो वही सीक्वेंशियल जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं उसके वजह से। ठीक, उसमें क्या होता है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। आया समझ में, ये बात है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट हमारा है फंक्शन। क्या है, लास्ट हमारा फंक्शन है। कोई दिक्कत। चलो ठीक, अब फंक्शन भी देख लेते हैं कि डीएनए कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। यानी कि ये हमारे शरीर में
क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को, यानी कि एक तरह के फंक्शन जो होता है डीएनए का, इंस्ट्रक्शन करना फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि ये जीवों के निर्माण में बहुत सारे मदद करते हैं, जैसे लाइक बिल्डिंग, निर्माण में, अब यहाँ बिल्डिंग नहीं बनाना है, निर्माण करना है बॉडी का, उसके बाद मेंटेनिंग यानी कि बॉडी के मेंटेन में भी आपका सहयोग करते हैं, किसके, एन ऑर्गेनिज्म, जीवों के, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, और ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोटीन के निर्माण में भी भागीदार होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कौन, हमारे डीएनए, ये इसके फंक्शन है, कोई दिक्कत। उसके बाद 8वां में लिखा गया कुछ आपके नोट्स पॉइंट, की पॉइंट्स इसको बोल सकते हो तार लोग, ठीक है, की पॉइंट्स भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द आयनिक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इन 1953, यानी कि आपके वाटसन और क्रिक साहब जो थे वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को, जो डीएनए था हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाले डीएनए का खोज किए थे, कब, 1953 में, कौन, सबसे पहले जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, कोई दिक्कत। उसके बाद सबसे पहले इन लोगों से भी पहले था एक वैज्ञानिक जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, जो फर्स्ट आइसोलेटेड अ सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई, ठीक है, यानी कि उन्होंने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस थे उसमें आपका डीएनए का खोज किया था, कब, 1869 में, और उस डीएनए का नाम का दिया था उन्होंने न्यूक्लियन दिया था, ठीक है। तो इस तरह से पहला वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर, जो फर्स्ट बार आइसोलेट किए थे किसको, डीएनए को, कहां पर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, कब, 1869 में, और उसके बाद जेम्स वाटसन एंड क्रिक आए, तब उन्होंने कहा किया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर किया, खोज किया, कब, 1953 में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे की पॉइंट्स डीएनए के बारे में, कि डीएनए का खोज किसने किया था, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले अगर पूछेगा डबल हेलिक्स, जहां पूछेगा तो वाटसन क्रिक मारना है। अगर ऐसे आपको पूछता है कि न्यूक्लियस में डीएनए को किसने खोजा, तो सबसे पहले मिशर साहब आए थे, कब खोजे थे, 1869 में, जिसको उन्होंने क्या बोला था, न्यूक्लियन बोला था, बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर दिखाते, ध्यान दीजिएगा, देखो 1 मिनट, तो पूरा डायग्राम बनाते मस्त, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का डीएनए हो गया, बोलिए कोई दिक्कत। चलो, तो ये हो गया हमारा डीएनए, ये हो गया 3 ये हो गया 5 ये हो गया 5 ये हो गया 3 अब इस डीएनए को हमने ओपन किया, ठीक है, क्या किया, ओपन किया, ध्यान देना। तो जब डीएनए को ओपन करेंगे हम, तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, यानी कि 3 5 5 3 ठीक है, और इसमें ऐसे नाइट्रोजन बेस लगे होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन बेस लगे होंगे ऐसे, ध्यान देना, एकदम बारीकी से हर एक चीज बता रहे भैया, इतनी गर्मी में आपको हम पढ़ा रहे हैं भैया, राइट। चलिए, इस तरह से इसमें बेस लगे हैं, जैसे मान लीजिए एडेनिन हमेशा भी किसके साथ बोले हैं, थाइमीन के साथ, थाइमीन हमेशा एडेनिन के साथ, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ, थाइमीन हमेशा एडेनिन के साथ, ठीक है। इस तरह से हमेशा आपका ये नाइट्रोजन बेस पड़े रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे अगर हम बात करते हैं PSA, फिर PSP, फिर PSC, फिर PSG, फिर PS मान लो C, और फिर हमारा P हो गया। मान लीजिए इधर अगर हम बात करते हैं बाबू, ठीक है, तो डबल बॉन्ड T, डबल बॉन्ड A, ट्रिपल बॉन्ड G, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड G, ठीक है, इस तरह से। और इसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एस को लगा देंगे सबके साथ लगा देंगे हम लोग, ठीक है।
एस को लगा भी दिए हमने। अब उसके बाद हम यहाँ पर पी फॉस्फेट, पी फॉस्फेट, पी फॉस्फेट, पी फॉस्फेट, फिर उसके बाद पी फॉस्फेट और फिर हमारा पी फॉस्फेट, इस तरह से। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब आपको हम बता रहे हैं इसमें क्या, कि आपको हमने बताया था न्यूक्लियोसाइड के बारे में, अभी जस्ट बताया था ना आपको न्यूक्लियोसाइड। ध्यान देना कि अगर हम बात करते हैं इन तीनों की, इन तीनों की, इस तीनों को एक साथ बोलते कहा हम है, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। वही ना था हमारा, ध्यान देना, ठीक है। 1 सेकेंड, वही था हमारा, शायद मे बी चलो न्यूक्लियोटाइड साइड, ध्यान देना, आया ना न्यूक्लियोटाइड साइड। चलो ध्यान देना, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अगर हम बच्चा फॉस्फेट और शुगर लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब पी जो है क्या है? फॉस्फेट है। क्या है? फॉस्फेट है। एस क्या है? शुगर है। और ये जो ए हमारे हैं, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। क्या है? नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। और ये जो बीच में बॉन्ड देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग एच बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारा, डबल बॉन्डेज और ट्रिपल हाइड्रोजन। इस तरह से ये हमारा डीएनए है। डीएनए को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको इस तरह से दिखाया कि न्यूक्लियोटाइड का भी, यानी कि अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाए तो वो डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ डीएनए, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, जहां ना क्या बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत बाबू? ये आपका प्रॉपर क्या था? हमारा डीएनए, ठीक। ये था हमारा की पॉइंट्स। बोलो, तो शुरू से फिर से एक बार बोल देते हैं, ये हमारा था क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम के बारे में हमने स्टडी किया, और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेलिकल। प्रोटीन का एक लेयर होता है जो कि आपके क्रोमोजोम के चारों तरफ से लगे होते हैं, ठीक है। एक तरह का प्रोटीन लेयर होता है पेलिकल, ठीक है, इस तरह से। और बीच में हमारे डीएनए है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं, राइट। कोई दिक्कत? और ये डबल है स्टैंड, आप देख ही रहे हो, इसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर मिलकर हमारा डीएनए बनाता है। कोई दिक्कत? इस तरह से। उसके बाद हमारे ये है स्ट्रक्चर डीएनए के। यहां भी हम अगर हम चाहोगे तो बना सकते हो स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इस तरह से डीएनए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी बना सकते हो, प्रैक्टिस का चीज है ये सब, ठीक है। इस तरह से हमने डीएनए स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक। चलो, ये हो गया हमारे उसके फंक्शन, विजिबिलिटी, नंबर, सारे के सारे। ये हो गया हमारे डीएनए के बारे में, डीएनए है क्या, डीएनए किससे बने होते हैं। फिर उसके बाद हमारे डीएनए के हेरिडिटी मटेरियल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है डीएनए के, ठीक। उसके बाद हमारा बेस पेयरिंग, जेनेटिक कोड, फंक्शन, और ये हमारा है की पॉइंट्स, और भैया ये हमारा एक्चुअली है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये हम लोग आज पढ़े दो टॉपिक, एक आपका पढ़े हम लोग क्या? क्रोमोजोम पढ़े, और एक पढ़े हम क्या? आपका डीएनए पढ़े, ठीक है। इस तरह से अगर हम बाबू बात करने वाले हैं, ध्यान देना, एक और पॉइंट पे, एक और विशेष चीजों पे बात करेंगे हम लोग। जैसे मान लो अगर पूछा जाए कि आपके ह्यूमन बॉडी की अगर ले लेते हैं हम लोग बात, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? ह्यूमन बॉडी की अगर बात कर लेते हैं, इसमें 46 क्या होते हैं? क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें कि आपका ऑलोसोमल और ऑटोसोमल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। अगर वही हम बात करते हैं टोटल डीएनए की, कि सर जी ह्यूमन बॉडी में टोटल डीएनए कितना होता है, तब ये बताओ कि एक क्रोमोजोम में कितना डीएनए? 2 डीएनए होते हैं ना। एक क्रोमोजोम में कितना डीएनए? 2 डीएनए। तो 46 क्रोमोजोम में 92 डीएनए हो जाएंगे। बोलो, कोई दिक्कत? या 92 डीएनए हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। और आपको एक और बात बता दें कि डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है कहां कहां? सेल में प्रेजेंट होगा,
माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा अगर प्लांट की बात करते हो, ठीक, और एक आपका न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, यानी कि 4 जगह आपका डीएनए जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस बात को भी ध्यान देना है, कोई दिक्कत, ठीक, ये हमारा था भैया, ठीक, कोई दिक्कत। तो हम लोग मिलते हैं बाबू इसी वीडियो के साथ, इसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में लेकर आएंगे जीन, लोकस और आपके बहुत सारे हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हाँ, विदा लेने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले, और तब इस पूरे चैनल को शेयर भी करते हैं ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी कल्याण हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।